जवानों, बारिश चाहते हो तो बेटियों को राजी करो, बारिश चाहते हो तो अपनों को राजी करो, रहमतें चाहते हो रब की तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी करो। और जवानों, तुमसे गुजारिश है, ईद का दिन आए ना, ईद का दिन आए, दुनिया नए कपड़े पहन के मेले में जाएगी, लेकिन तुम अगर हुजूर के गुलाम होना तो रकात नमाज पढ़ के ना ईद के दिन सीधे बहन के दरवाजे पे चले जाना, बहन के दरवाजे पे चले जाना। आज नहीं लगता ये इस्लाम जो आज हमारे सामने लोगों के जिस्मों से नजर आता है ना, ऐसा लगता है कि ये किस दौर में दुनिया चली गई है, किस दौर में दुनिया चली गई है। आज बेटियां क्या जहेज के नाम पे नहीं मर रही? और भी मसाइल हैं साहिब समाज के, और मसाइल पे गुफ्तगू करो, और भी बहसें हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे से बैठ के तबादला ख्याल करो। कब तक एक दूसरे की टांग खींचती रहेगी? कोई अच्छा करे तो उसकी भी खैर नहीं, हाँ गलत तो गलत है ही। खुदा के वास्ते जो जरूरी मसाइल है उन पे बैठ के डिस्कस करो, इन मसाइल का कैसे हमारे समाज से इनको दूर किया जा सकता है। बेटियां आज भी रो रही हैं, आज भी बेटियां फांसी लगा रही हैं, आज भी बेटियां मर रही हैं, आज भी बाप जहर खा रहा है, आज भी बाप, अभी कुछ दिन पहले एक बाप ने 2 मासूम बच्चियों को और एक बीवी को गोली मारने के बाद खुद फांसी लगा ली। हजारों जनाजे में आए थे, लोग कह रहे थे कितनी भीड़ है जनाजे में, देखो तो सही 4 जनाजे एक साथ उठ रखे हैं। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए जनाजे में आने वालों को। आज तुम कांधा देने तो आ गए, कैमरे के आगे खड़े हो गए, लो हम कांधा देने आए हैं। क्या ये अच्छा होता अगर जिंदगी में इनके दस्तरखान पर एक एक रोटी का पैसा पहुंचा दिया होता? आज 4 जनाजे एक साथ एक कांधे पे नहीं उठाए जाते। बेशक बेशक तकलीफ होती है। ये कौम मैयत के बाद रोटी देने तो पूछ जाती है, इस कौम को जब बीमार भूखा होता है तब उसकी भूख नजर क्यों नहीं आती? बताओ मुझे, तुम्हें गरीब नवाज का लंगर तो याद है, तुम्हें यतीम की भूख याद नहीं। तुम्हें गौस की बिरयानी तो याद है, तुम्हें बेवा के दस्तरखान पे रखी हुई सूखी रोटियां क्यों दिखाई नहीं देती? मुझे बताओ, आज दुनिया बारिश मांग रही है, हम हकदार हैं बारिश के? और हम पे तो पत्थर गिरे होते अगर मदीने में आमिना का लाल जलवा करना होता। ये सच्ची कहानी है। अगर हुजूर ना होते हम तो जीने के भी हकदार नहीं थे, नहीं थे जीने के हकदार। आज बंदा मर जाता है गरीब तो कफन के चंदे कर लेते हो, अगर गरीब बीमारी में पड़ा होता है उसकी दवा के लिए चंदा नहीं होता? क्यों नहीं होता उसकी दवा के लिए चंदा? तकलीफ होती है। एक साहब ने बताया मैंने 5 लाख फलान लामा के फंड में डाले, काय के ज़कात के। मैंने कहा तेरे गांव में कोई बेवा ना थी, कोई यतीम नहीं थी? गर्दन झुक गई, कहने लगा साहब वो भी तो दीन का काम कर रहे हैं। मैंने कहा उसे देने वालों हजारों थे, उसे देने वाले तो लाखों थे, क्या कि अच्छा होता तूने 4 लाख उसके फंड में डाले, 5 लाख उसके ट्रस्ट में जमा किए, इसलिए ताकि रिश्ता तेरी मौलवी से मजबूत हो जाए, ताकि ताल्लुकात तेरे मौलवी से अच्छे हो जाए। उन 5 लाख को 10 जगह बांटता और हर बेवा को 50-50 हजार देता। मैं नहीं जानता कि तेरे 4 लाख देने से मौलवी कितना राजी हुआ है, लेकिन इतना जानता हूं अगर 50-50 हजार हर बेवा के घर पहुंचा देता, खुदा की कसम गुंबदे खजरा वाला भी राजी हो जाता, काबे वाला भी राजी हो जाता। मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हुज़ूर सैयदना नासिर मियां साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, ये हमारा अच्छा नहीं है। हम अपनों को कुत्ते से बुरा समझते हैं और दूसरों को खिलाने के लिए हाथ जोड़े फिर रहा। तुम जरूर आना मुखिया, तुम ना आए तो दस्तरखान पर रौनक नहीं आएगी। ये तेरे लिए मुखिया है, दुनिया को खिला। खुदा की कसम अगर तेरा अपना दस्तरखान से दूर है ना, खुदा की कसम दुनिया चर्चे कर लेगी लेकिन हुजूर मज़ार में तकलीफ महसूस करेंगे। अगर चाहता है दुनिया चर्चे करे ना करे, क़यामत में तेरे चर्चे हों तो अमीर को मना या ना मना, रूठे हुए सगे भाई को मना के दस्तरखान पे ले आ। हाँ, वो अमीर था ना, अमेरिका में कैंसर हो गया उसको, ब्लड कैंसर, बड़ा परेशान। सारे डॉक्टरों ने कह दिया मौत के सिवा कोई चारा नहीं। किसी अल्लाह वाले से जा मिला, उसने कहा सच बता घर कब से नहीं गया?
उसने कहा 21 साल हो गए वतन छोड़े हुए, अभी नहीं गया। कितनी दौलत कमाई का कोई हिसाब नहीं। उसने कहा अगर जिंदगी चाहता है घर चला जा। कहा क्यों? कहा घर जाने के बाद अपने सारे रिश्तेदारों को, खानदान वालों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खाना खिला। अल्लाह अकबर आया। उसने 1 महीने तक रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को, भाइयों को, सारे खानदान वालों को खिलाया। 40 दिन के बाद जैसी उसने टेस्ट कराया तो ना कैंसर था, ना कैंसर का नाम बाकी था। तुम नहीं जानते अपनों की दुआएं कितनी लगती हैं, सोच भी नहीं सकते अपनों की दुआएं कितनी लगती हैं। अपनों की दुआएं लिया करो, अपने भी नसीब से मिला करते हैं, नसीब से अपने मिला करते हैं। हाँ, ये भाई जो है ना भाई, ये तेरी जायदाद का बंटवारा करने वाला नहीं, ये तेरे बाजू का जोर है, ये तेरी रीढ़ की हड्डी है। पक्के हुसैनी बैठे ना सारे यहाँ पे, जितने हुसैनी वही हाथ उठा के बताएं और सारे कहते हैं या हुसैन। अल्लाह सलामत रख के माशाल्लाह अभी तक जाग रहे। बस ये बात मैंने एक बात समझाने के लिए छेड़ी है। क्या तुम्हारे गांव में मुसलमानों पे मुकदमे नहीं होते, झगड़े नहीं होते? खूब होते हैं। वो याद रख प्यारे, इतनी जल्दी लाठी ना निकाला करो, इसलिए कि तुम जिनको मारते हो ना उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ते, तुम्ही को जनाजे उठाने हैं और तुम्ही को तीजे तस्वे करने हैं। अलग से कौम नहीं आएगी। लेकिन तुम जानते हो, तुमने अपने का गिरबान पकड़ा, जेल में डाल दिया। कचहरी में जाके देखो, भाई भाई एक इस तख्त पे बैठा वकील के, दूसरा उस तख्त पे बैठा, दोनों की कहानी ये है। ये अपने वकील से कह रहा है ऐसी दफा लगाना जो 10-20 साल के लिए अंदर चला। वो दूसरा भाई सामने बैठ के कह रहा ऐसी लगाना जो 15 साल तक ये दुनिया ना देख पाए। और जालिमो, तुम अपने अपने मन की भड़ास निकाल रहे हो। बता, कल दोनों के जेल में जाने के बाद जब ये बच्चे यतीमों की तरह फिरेंगे, इन बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए कौन आएगा? बताना, कौन से नबी का कलमा पढ़ा है तूने? मुझे भी समझा। तुम्हें लगता है एक जलसा जन्नत बांट देगा? मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती। मेरा अपना उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कौन आएगा बचाने के लिए इन बच्चों को? अच्छा लगता है हमारे बच्चे यतीमों की तरह गलियों में चक्कर लगाएं, बाप के होते हुए लावारिस घूमे? शर्म आनी चाहिए। अपने भाई को फंसा के कुर्सी पे टांग रख के कह रहा मुझसे बैलने चला था। होश नहीं है तुझे? पूछ इन उलमा से। मेरे हुसैन ने 71 लाशें करबला में उठाई थी। कितनी? सारे बोले कितनी? 71 लाशें उठाई। लेकिन 70 लाशें उठाई तो कमर तक हाथ नहीं गया। लेकिन जब गाजी अब्बास की आवाज आई थी, अदरिकनी या हुसैन, मेरे हुसैन मुझे संभालो, जब आपको लगा मेरा गाजी शहीद हो रहा है, मेरे हुसैन ने कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। तू जानता है भाई क्या कहे? 18 साल के बेटे की लाश उठा के कमर नहीं पकड़ी, 6 साल के असगर को उठाया कमर नहीं पकड़ी, औनो मोहम्मद को लाए कमर नहीं पकड़ी। लेकिन जब गाजी अब्बास की लाश उठाई, कहते हैं आज मेरी कमर टूट गई। भाई शरीक नहीं होता, भाई भाई की कमर का जोर हुआ करता। अगर ये मर गए ना, खुदा की कसम प्यार से, लालच में भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इसके जाने के बाद तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए खुदा के वास्ते खत्म करो ये आज के बाद झगड़े। रह गई बात इंच भर जमीन की, तो जा, किसी पे कम ज्यादा है मुस्तफा की रजा के लिए माफ कर दे, कल खुदा तुझे मुस्तफा की खुशी के लिए माफ कर दे। वरना मुझे नहीं आता जन्नत का टिकट कैसे मिलेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। हाँ, अल्लाह करीम है। हम तो ये जानते हैं वो अगर गुनाहों का बदला हमसे लेने लगे, हम तो एक सांस के भी हकदार नहीं। हाँ, हम तो एक सांस के भी हकदार नहीं। हम उसको बदला, उसको हिसाब देने के कहाँ हकदार हैं? हाँ, हमारी तो बस की बात नहीं हम एक सांस का हिसाब दे सके, जो हमने उसकी तौफीक से ली है। वो बड़ा करीम है, अगर वो चाहेगा महबूब के जुल्फों के सदक़े में बारिश कर देगा। हाँ, हुजूर की नस्ल के सदक़े में अल्लाह बारिश फरमाएगा।
वो करीम है, उसकी अपनी मर्जी है, जब चाहे बारिश कर दे, जब चाहे सूखा कर दे। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह मेरे रब का करम ज़रूर बरसेगा। हाँ, आला हज़रत ने कहा था भीगे सूखे धानों पे हमारे भी कर्म हो जाए, सूखे धानों पे हमारे भी कर्म हो जाए, बन के रहमत की घटा छाएं तुम्हारे गेसू। हाँ, तो बस अल्लाह करीम महबूब की जुल्फ़ों के सदक़े में बारिश अता फरमा दे। नौजवानों कोशिश करेंगे मेरे भाइयों, आपने इतनी मेहनत से जलसा सजाया है, कम से कम कमेटी वाले और बस्ती वालों रिश्तेदारों की रज़ामंदी का ख्याल रखना है, ख़ास करके बहन बेटी के रिश्ते का ख्याल करना है, माँ बाप के रिश्ते का ख्याल करना है, और अपने बड़ों का अदब करना है, अपने बड़ों का अदब करना है। और ख़बरदार ख़बरदार, अगर कोई सुन्नी सही उल अक़ीदा ये कहे मैं सैयद ज़ादा हूँ तो बस गर्दन झुका के तस्लीम कर लेना है। हाँ, बस हमारे दरवाजे पे अगर कोई बंदा आ जाता ना, मिजाज बड़े कड़वे हो गए हम लोगों के, दरवाजे पे कोई बंदा आ जाता तो कहते ओ देखो इतना हट्टा कट्टा होके भीख मांग रहा है। हाँ, हम उसकी मैयार नापने लगते हैं, मैयार ना नाप। तेरे दरवाजे पे हुजूर फरमाते हैं अगर तेरे दरवाजे पे कोई घोड़े पे बैठ कर भी आए ना तो फरमाते हैं अगर तुझसे कुछ मांगे तो दे दे। उस वक्त के घोड़े पे बैठना आज के फॉर्चूनर में बैठने के बराबर था। हाँ, फरमाया कर तेरे दरवाजे पे घोड़े पे बैठकर भी कोई सवाली आए तो खाली मत लौटा। वह मसाइल फला तनहर, महबूब तेरे दरवाजे पे कोई भी आए खाली मत लौटाना, और किसी को खाली ना लौटाना ये महबूब की सुन्नत है। दरवाजे पे बहन आए दरवाज़ा बंद मत करना, बेटी आए मना मत करना। रिश्तेदारों में आदत होती है कोई बीमार हो जाए फ़ोन पहले बंद कर लेते हैं, कहीं पैसों के लिए फ़ोन ना मार दें। इसलिए खुदा के वास्ते बहन बेटी को देने से कभी कम नहीं होता है। अगर बहनों को ज़रूरत हो ना तो दिल खोल के दिया करो, अल्लाह बहनों के सदक़े में 70 गुना ज़्यादा अता फरमा दिया करता है, 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ये कमेटी, ये जलसा, ये बस्ती के लोग जिंदाबाद पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।